सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर द पॉट मेकर, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ करवाया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। मैं थोड़ा समरी बता देती हूँ फर्स्ट पार्ट की। उसमें एक लड़की थी सेंटीला नाम की, और उसकी माँ थी एरेना नाम की। जो उसकी माँ चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग ना करे बट वीवर बने, लेकिन सेंटीला को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग का। वो छुप छुप के जाती थी सीखने। और विलेज काउंसिल ने भी उसके पापा को बोला था कि तुम्हें जो है अपनी बेटी को पॉट मेकिंग ही सिखानी चाहिए जब उसको इतना इंटरेस्ट है। तो इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। ओके। सो चलिए हाँ, ये रहा सेकंड पैराग्राफ। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई भी नोट्स की जरूरत है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ईयर्स मतलब आगे के जो साल थे, द फॉलोइंग ईयर्स आगे के जो साल थे, एरेला जो उसकी माँ थी, एरेला जो उसकी माँ थी, टुक सेंटीला टू द रिवर बैंक। एरेला अपनी बेटी सेंटीला को नदी के किनारे लेके जाती है, रिवर बैंक में लेके जाती है, जहां पर ग्रे और रेड कलर की मिट्टी थी जिससे पॉट वगैरह बनाए जाते हैं, वो थी। ठीक है। शी टॉट सेंटीला, वो अपनी बेटी सेंटीला को सिखाती है हाउ टू डिग द क्ले, यानी कि क्ले को कैसे इकट्ठा करते हैं, कि क्ले को कैसे डाउ डाउ डाव का मतलब क्या है? डाव का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, यानी कि मिट्टी को खोदने के काम जो आता है उसको बोलते हैं डाव, इकट्ठा करने के। ठीक है। हाउ टू डिग द क्ले विद डाव, डाव का यूज कैसे करते हैं मिट्टी को इकट्ठा करने में, लोड करने में, ठीक है, भरने में। इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, उसकी जो कैरिंग बास्केट आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो बास्केट ली हुई है, ये जो सेंटीला ने बास्केट ली हुई है, ये इसमें मिट्टी को भरते कैसे हैं। ठीक। ये सारी चीजें कुछ सिखा रही थी। एंड सोक इट, सोक करना, soak it in the troughs in the work शेड, मतलब वर्क शेड में कैसे लेके जाना है उसको। बिफोर स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब होता है, एक हमने फर्स्ट में पढ़ा था बम्बू, बम्बू टाइप का सिलेंडर था, तो उसमें भर के उसको सॉफ्ट बनाते थे क्ले को। ठीक है। तो स्टफिंग उसमें भरना कैसे है, इट इनटू द बम्बू सिलेंडर। ओके, देखा। बम्बू सिलेंडर में भरना कैसे है, इन द राइट प्रोपोर्शन, यानी कि सही मात्रा में, कि मिट्टी ज्यादा ना हो, पानी ज्यादा ना हो, ये सारी चीजें। टू द पाउंडेड। ठीक है। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला जो थी वो बहुत जल्दी सीख सीख जाती थी चीजों को। एंड टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो। और जो और मतलब बहुत जल्दी सीख जाती थी, और ये भी बनाना सीख गई थी कि मेलेबल कैसे बना सकते हैं। मेलेबल का क्या मतलब होता है, एबल टू बी पुट इनटू शेप, यानी कि चीजों को शेप में लाना, उसको मेलेबल बनाना। ठीक है। विदाउट ब्रेकिंग और क्रेकिंग, मतलब कि किसी भी चीज को शेप में लाना बिना उसे तोड़े फोड़े। ठीक। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड, लेकिन मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि वो सीख जाती है ये सारी चीजें, बट जब शी ट्राइड, उसने ट्राई किया, हर हैंड एट द शेपिंग, शेप करने में, ऑफ द लंप, लंप मतलब होता है गीली मिट्टी। ठीक है। इनटू अ पॉट, जब उसने ट्राई किया उस गीली मिट्टी को पॉट बनाने में, शेप करने में। ठीक है। शी कुड नॉट इवन होल्ड, वो पकड़ ही नहीं पाई, बनाना तो दूर, वो गीली मिट्टी को पकड़ ही नहीं पाई प्रॉपरली। द मदर सिंपली सेट इन द कॉर्नर, जो उसकी मदर थी, एरिना थी, वो एक कोने में बैठ गई। एंड वॉच्ड, देखती गई, द गर्ल ट्राई, की उसकी बेटी, जो लड़की थी, वो अगेन एंड अगेन ट्राई कर रही है बनाने का। वाइल, जब सेंटीला हंग हर हेड इन से, हंग मतलब लटका लेना, हंग मतलब होता है लटका लेना, हर हेड अपने सर को शर्म से और फ्रस्ट्रेशन से लटका लेती थी। तब एरिल्ला टुक ओवर द जॉब, तब एरिल्ला अपने काम में लग जाती थी कि इससे तो कुछ होना नहीं है, तो मुझे ही लगना पड़ेगा इस काम में। ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। एंड ट्रांसफर द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और जो गीली मिट्टी होती थी, लंप होती थी, उसको ब्यूटीफुल पॉट में ट्रांसफॉर्म कर दी थी। कौन? एरिना, सेंटीना नहीं, वो भी सीखी नहीं है। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ये जो सेशंस थे सेंटीला को चीजें सिखाने के, तो वो एक साल तक चलते रहे। बट सेंटीला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंटीला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। ओके। हाँ, आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, व्हेन सेंटीला मैच्योर, जब सेंटीला मैच्योर हो गई, समझदार हो गई, बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और उनके गांव के कस्टम के हिसाब से, उनके गांव का जो रिवाज था उसके हिसाब से, शी वॉज सेंट, उसको भेज दिया गया, टू स्टे फॉर
सम नाइट्स, कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों के लिए, इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेट्री, यानी कि वहां का रिवाज क्या था कि लड़कियों को जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो सीखने समझने के लिए, कुछ चीजों के लिए उनको डॉर्मेट्रीज भेज दिया था। डॉर्मेट्रीज क्या होते हैं? छात्रावास, हॉस्टल टाइप के हम लोग समझ लेंगे। लार्ज रूम्स होते हैं कंटेनिंग मैनी बेड्स इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में भेज दिया गया कि वहां पे लड़कियां कुछ सीखेंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। भेज दिया गया। सर्वाइव्ड बाय अ काइंड, जिसको सुपरवाइज करती थी, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडल एज्ड, मतलब कि मिडल एज की थी, बीच की थी, ना ही ज्यादा बूढ़ी थी ना ही यंग थी, ओके। विडो, विधवा थी। whom द गर्ल्स कॉल्ड, जिनको गर्ल्स बुलाती थी अनुला। अनुला का मतलब होता है आंटी, ठीक है, अनुला बुलाती थी। शी हैड हियर्ड ऑफ द, जो अनुला थी उन्होंने सुन रखा था, हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड जो भी इसका अनसामंजस्य चल रहे थे, सामंजस्य चल रहे थे, डिस्कॉर्ड लड़ाई वड़ाई चल रही थी, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी सेंटिला की फैमिली में, वो उन्हें पता था, वो उन्होंने सुन रखा था। एंड रिजॉल्व, एंड रिजॉल्व यानी कि डिटरमाइंड, खुद में सोचा, खुद में दृढ़ किया कि टू हेल्प द गर्ल, कि मैं इस लड़की की जरूर से जरूर हेल्प करूंगी, इन एवरी पॉसिबल वे, जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह से मैं इस लड़की की हेल्प करूंगी। वन इवनिंग, एक शाम पे, व्हेन, वन इवनिंग, शाम में, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला, मतलब एक्सेप्ट मतलब के बजाय, यानी कि सेंटिला को छोड़ के बाकी सब, सेंटिला को छोड़ के बाकी सब वेंट टू, गए थे, अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, यानी कि एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने गए थे, मतलब एक म्यूजिकल इवनिंग, कहीं पे गाना वाना सा, ये सारी चीजें का मतलब प्रोग्राम चल रहा था, तो वो अटेंड करने गए थे, बट सेंटिला नहीं गई थी। अनुला सॉ हर टेकिंग, अनुला ने देखा, अनुला ने देखा, सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, कि वो कुछ क्ले उठा रही है, एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट, और जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो पॉट बनाने की चीजें होते हैं, वो एक बास्केट से निकाल रही है, फ्रॉम हर बास्केट क्विकली, धीरे से। शी वॉज्ड सेंटिलाज, शी वॉज्ड उसने देखा, सेंटिलाज क्लमसी एफर्ट्स, यानी कि क्लमसी का मतलब होएगा अनाड़ी, एक तरीके से मतलब बेकार से एफर्ट्स, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। एफर्ट्स टू मेक अ पॉट, पॉट बनाने के, एंड नोटिस्ड दैट, नोटिस किया कि सेंटिला वॉज टू टेंस, कि सेंटिला बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट में द क्ले सीम्ड अनेबल, जो क्ले थी वो अनेबल हुई, मतलब नहीं बन पाई, और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और उसका, उसने कोशिश तो की, वो कोशिश कर रही थी बनाने की, बट वो काफी ज्यादा परेशान थी, इस वजह से उससे कोई भी शेप नहीं बन रहा था। वेन सेंटिला वियरली, वियरली का मतलब होता है टायर्डली, यानी कि थके हुए, जब सेंटिला थकी हुई, लेट द मिस हैपन लंप फॉल, सेंटिला थकी हुई भी थी, तो इस वजह से जो लंप था, यानी कि जो अनइवन पॉट था, जो वो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट वो बना नहीं था, आधा था। फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में, फॉल फ्लैट का मतलब होता है गिरना, ग्राउंड पे गिर गया। अनुला वेंट टू हर, और तब अनुला उसके पास पहुंची, एंड सेट, और बोली, डोंट वरी लिटिल वन, तुम परेशान मत हो बच्ची, आई शेल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, सेंटिला आश्चर्यचकित हो गई, और अनिला को देखने लगी। एज अनिला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट, और अनिला ने फिर एक ब्यूटीफुल सा पॉट बनाया, और ये सारी चीजें देख के सेंटिला बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी, एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और अनुला ने एक ब्यूटीफुल सा पॉट बना के सेंटिला को बोला कि तुम भी ट्राई करो। सेंटिला टुक अनदर लम्प, सेंटिला ने दूसरा लंप का मतलब हो गया गीली मिट्टी का गोला बोल सकते हैं, ऑफ क्ले उठाया, विद अ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि उसके अंदर पहले ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया, ठीक है। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, तो उसने पॉट बनाने की प्रोसेस जो है दोबारा से स्टार्ट की। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जो भी अनिला ने उसे सिखाया था, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ में उसने बनाना स्टार्ट किया। शी हैड जस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब जो भी अनिला ने उसे सिखाया था, ठीक है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और एट लास्ट उसने एक ब्यूटीफुल सा पॉट बनाया। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, ठीक है, ब्यूटीफुल पॉट। व्हेन इट वाज डन, जब वो बन गया, सी सेट देयर, वो अ, लड़की जो थी सेंटीला, वो वहां पे बैठ गई, एडमायरिंग हर वर्क, और अपने जो, उसने जो घड़ा बनाया था, उसने जो प्यारा सा काम किया था, उसे ध्यान से देखने लगी प्यार से। बट अनुला सेड, अनुला ने बोला, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, जो तुमने पॉट का माउथ बनाया है वो थोड़ा कम सही है, वो थोड़ा मतलब कम सही बना हुआ है, उसका शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सेंटिला लुक्ड एट अनुला, सेंटिला ने अनुला को देखा, इन फ्रस्ट्रेशन, मतलब
टेंस होके, परेशान होके, हु स्माइल्ड एंड सेड, तो एनिला ने स्माइल किया और बोली, वेन यू वर्क विद योर मदर, जब तुम अपनी मदर के साथ काम करोगी, नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम, वॉच हर, उन्हें देखना केयरफुली, सावधानी से, वेन शी शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो पॉट के माउथ को शेप कर रही हो, पॉट का माउथ बना रही हो, तो तब तुम उन्हें देखना ध्यान से, ठीक है। यू आर अ क्विक लर्नर, तुम एक क्विक लर्नर हो, जल्दी सीख जाती हो, एंड यू विल डू वेल, और तुम बहुत अच्छा करोगी, ये मुझे पता है, ऐसा एनिला ने सेंटीला को बोला, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, जो भी नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन हुआ, सेंटीला ऑब्जर्व हाउ हर मदर, सेंटीला ने ऑब्जर्व किया मतलब देखा कि कैसे उसकी मदर बनाती है, हेल्ड करती है, मतलब अपने लेफ्ट हैंड का यूज करती है, जो माउथ होता है पॉट का उसको बनाने में, एंड स्पैचुला, स्पैचुला को यूज करती है, मतलब पतली पत्ती टाइप की होती है स्पैचुला जो होती है, जिससे शेप दिया जाता है पॉट को, ठीक है। हाउ शी स्लैकेंड, स्लैकेंड मतलब रिलैक्स, अपने हाथ को ढीला छोड़ती है, रिदम को, कि जैसे बनाती जा रही है, बस उसी उसी हिसाब से अपने हाथ को ढीला छोड़ती हैं, व्हेन फैशनिंग द माउथ, जब भी माउथ को बनाती है ऑफ द पॉट, एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड, और एक स्ट्रिप, मिट्टी की स्ट्रिप लेके इलोंगेट करती है, उसे बढ़ाती हैं डो को, वॉज एडेड, एडेड मतलब एक अलग से स्ट्रिप लेती है मिट्टी की ही, उसे ऐड करती हैं, जो भी पॉट का माउथ होता है उस पे ऐड करती हैं, मेक अ रिम, और उसे गोल गोल घुमाती हैं, माउथ टू मेक अ रिंग, ठीक है, ताकि वो गोल गोल घूम जाए। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, देन एक मतलब काफी सनी डे था, मतलब काफी अच्छी धूप निकली हुई थी, एरेला, एरेला टोल्ड सेंटिला, एरेला ने सेंटिला से बोला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी एज पॉट्स एज दे कुड, एरिला ने सेंटिनल ने से बोला कि काफी अच्छी धूप निकली हुई है आज, तो हमें कोशिश करना है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉट बना सके उतनी हम बनाएंगे, ठीक है, ऐसा एरिला ने सेंटिला से बोला, पॉट्स आर दे कुड, ठीक है, अदरवाइज दे वुड नॉट, अदरवाइज वरना, दे वुड नॉट हैव इनफ डेज, इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, वरना हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा सनशाइन, ज्यादा धूप नहीं मिलेगी कि हम अपने पॉट को सुखा सके। दे वेंट टू द शेड क्विट अर्ली टू बिगिन, दे वेंट वो बैठ गए, वो चले गए मतलब बनाने लगे, वो कोशिश करने लगे बनाने की, हम की ज्यादा से ज्यादा पॉट हम बना सके, तो शेड, शेड में, शेड मतलब हो जाएगा जहाँ पे वो लोग काम करते थे, कार्यशाला बोल सकते हैं, क्विट अर्ली टू बिगिन, जल्दी से जल्दी वो वहां पे चले गए कार्यशाला में, ताकि हम पॉट बनाना स्टार्ट कर सके, एज यूजुअल हमेशा की तरह। अरेला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, अरेला ने एक बैच जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया, एंड आज सेंटीला, और सेंटीला को बोला टू टेक ओवर, कि तुम भी लग जाओ, तुम भी लग जाओ आगे, ठीक है। कंप्लेनिंग, कंप्लेन किया दैट शी हैड अ हेडक और एंड अ बैक, ठीक है, कि उसकी सर और पीठ में काफी ज्यादा दर्द है, तो तुम आगे का बनाओ, कि मतलब एलेना ने बोला कि मैंने एक बैच कंप्लीट कर दिया है, आगे का आप तुम बनाओ, क्योंकि मेरे सर में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शी वेंट आउट, वो चली गई बाहर, टेलिंग सेंटीला टू ट्राई, कि सेंटीला तुम ट्राई करो, एंड मेक एज मैनी एज पॉट्स, मैनी पॉट्स एज शी कुड, कि तुम जितने बना सकती हो उतने बनाओ। सेंटीला वो सरप्राइज, सेंटीला सरप्राइज थी, एंड रिलेक्टेंटली परेशान हो गई, बिगिन टू बीट द डाउ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और परेशान होगी कैसे वो करेगी, परफेक्ट डाउ बनाएगी, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी विद हर लेफ्ट हैंड, विद अपनी लेफ्ट हैंड का यूज करके, कैसे वो जो है एक परफेक्ट पॉट बनाएगी, तो वो इन सारी चीजों को लेके परेशान हो गई कि मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड, यानी कि काम करते करते उसे रियलाइज हुआ दैट द पॉट वॉज रेडी, कि पॉट रेडी हो गया है, ठीक है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, तो उसने दूसरा बनाना स्टार्ट किया, एंड लाइक अ स्प्रिंटर, कि मतलब जो लगातार काम करते रहते हैं उनकी तरीके, वुड हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स, की लगातार किसी चीज में काम करते रहना, कि लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर की तरीके की, मतलब जो लगातार काम करते रहते हैं, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, की मोमेंटम बन रहा है, एकदम रिदम बनना है, कि वो लगातार काम करते जा रही है। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट, वो जारी रही, शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, पॉट एक पॉट के बाद दूसरा पॉट, फिर तीसरा, विद द सेम स्पीड के साथ में, एंड डिक्सटैरिटी यानी कि स्किल के साथ में, एकदम अच्छी तरीके से, एंड शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स दैट, मतलब कि ऐसा रिदम था उसके हाथों में, ऐसी स्किल थी, इतनी क्लीननेस के साथ वो बना रही थी, कि जो उसने अपनी मदर के हैंड से बनाए हुए पॉट्स में देखा था। फाइनली शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, फाइनली उसने जो रो थी पॉट्स की उसे देखा,
she saw that she had made just one short of her mother's tally, कि उसने मतलब कि उसकी मदर जितने पॉट्स बनाती थी उसने उनसे केवल एक पॉट कम बनाया है। ओके, तो ये काफी अच्छी थी उसके लिए चीज की उसने इतने सारे पॉट्स बनाए एक साथ में। ठीक है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, और वो काफी थक चुकी थी। शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, वो काफी थक चुकी थी और उसने सोचा कि मैं अब घर जाके घर जाऊंगी एंड जॉइन हर मदर टू लंच, और अपनी मदर के साथ में लंच करूंगी। जॉइन हर मदर टू लंच। व्हेन शी रिच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब हो गया एंट्रेंस ऑफ द रूम, जो रूम का एंट्रेंस होता है, बरामदा हम लोग समझ सकते हैं। व्हेन शी रिच द थ्रेशोल्ड शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि उसकी मदर जमीन पे पड़ी हुई है। मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। सेंटीला रन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया, सेंटीला जल्दी से जहां पे सब लोग थे, बाकी लोग थे, वहां पे दौड़ी इन द विलेज फॉर हेल्प, कि उसकी कोई मदद कर सके, कि उसकी मदर सांस नहीं ले पा रही है और जमीन में पड़ी हुई है। ठीक है। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, जो विलेजर्स थे उसके घर की ओर दौड़े। एंड सेंट फॉर मेसोबा, और मेसोबा जो और मैसूबा को भेजा, अच्छा मैसूबा को भेजा। मैसूबा कौन था? वहां का जो है वो वैद था, वैद था। ठीक है। व्हेन एरेलास बॉडी वाज बीइंग कैरीड आउट ऑफ हाउस, जब एरेला की बॉडी वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। जब उनकी बॉडी को उनके घर के बाहर से, उनके घर बाहर ले जाया गया नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटिला रन आफ्टर, उनके पीछे दौड़ी, सेंटिला उनके पीछे दौड़ी। इट्स शाउटिंग, चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मदर मम्मी मैंने ये नहीं चाहा था कि ऐसा कभी हो। आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इस तरीके से ये सारी चीजें हों। इट सिंपली केम टू मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने ऐसा बोला, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर देना, ऐसा वो कहते हुए पीछे दौड़ी। दोज हु हियर्ड हर, जिन्होंने उसकी बात सुना, गांव के लोग थे, डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्ड, की वो क्या कह रही है, उसका मतलब क्या है। एक्सेप्ट फॉर एनुला, एनुला जो थी वो वो समझ गई थी, जो एनुला थी वो समझ गई थी। शी intuitively sensed that something momentous, इंट्यूटिवली क्या क्या मतलब होगा, बेस्ड ऑन फीलिंग्स, वो फीलिंग समझ गई थी, उसको सेंस्ड हो गया था, मतलब वो समझ गई थी दैट समथिंग मोमेंटस, की कुछ बड़ा होने वाला है, हैड हैपेंड ऑन हर वे बैक। जब वो पीछे मुड़ी, एनुला एनुला ने नोटिस किया दैट द डोर टू द वर्क शेड जो कार्यशाला का गेट था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। वॉज स्लाइटली अजार, मतलब थोड़ा सा दिख रहा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की वजह से, यानी कि उसको उत्सुकता हुई देखने की, शी स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर गई। एंड एब्रप्टली, और अचानक से स्टॉप हो गई, अचानक स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, अपने ही जहां पे वो खड़ी थी वहीं पे स्टॉप हो गई। टू नीट रोज, दो नीट एकदम साफ रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स, नए बने पॉट्स रखे थे, स्टूड साइड बाय साइड, एक लाइन से रखे थे। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल, उसके पास कुछ भी नहीं बचा कहने को। वन बैच फ्रॉम द अदर, एक बैच के बाद दूसरा बैच रखा हुआ था, मतलब एक लाइन से सारे पॉट्स रखे हुए थे। शी वॉज श्योर, वो श्योर हो गई दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क, ये हैंडीवर्क हाथ से बनाए हुए नहीं है, वन ऑफ द पर्सन एंड कि ये एक आदमी अकेला नहीं बना सकता, उसे ये लगा। एनिमला स्टूड देयर, एनिमला वहां पे खड़ी रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक की, एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमेना, कि वो भरोसा कर सके कि वो जो नया फिनोमेना देख रही है, अनयूजुअल इंसिडेंट देख रही है, कि ऐसा भी हो सकता है क्या, फिनोमेना देख रही है। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, फिर धीरे धीरे वो वहां से बाहर आ गई। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, और उसने सोचा कि शायद ऐसा है। बिकेम, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो भरोसा करती थी, शी बिलीव्ड दैट had just witnessed a profound revelation, revelation profound मतलब होएगा पावरफुल, और revelation को मतलब होता है a moment of realization, कि उसे रियलाइज हुआ कि वो सेंटीला ऐसा कर सकती है, क्योंकि उस पर भरोसा था। विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिवेलेशन, कि उसने कुछ पावरफुल सी चीज देख ली है, जो मतलब जिसमें जिसको रियलाइज करना मुश्किल हो सकता है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, उसे रियलाइज हो गया था। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट, की स्टिल अभी भी सूखे नहीं है, मॉइस्ट है पॉट्स, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, एक साइड बाय साइड रखे हुए हैं, इन अ परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड। परफेक्ट सिमेट्री मतलब एक लाइन से सारे पॉट्स लगे हुए हैं, बट अभी वो मोइस्ट हैं, सूखे नहीं है, तो मतलब नए बने हुए हैं, तो उन्हें भरोसा हो गया कि सेंटीला ने ही बनाए। तो
लास्ट की लाइन है, न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। तो उस दिन क्या हुआ, एक नया पॉट मेकर का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी लिखी हुई है टेम्सुला ईओ ने। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी मतलब डाउट हो या प्रॉब्लम हो लेक्चर को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।